क्रॉलिंग। ठीक है, तो क्रॉलिंग क्या होता है? क्रॉलिंग का वैसे मतलब क्या है? रेंगना। ये सब बच्चे करते हैं ना बचपन में, छोटे छोटे, तो मतलब, तो क्रॉलिंग दैट इज रेंगना, प्रेजेंस ऑफ स्पेस हार्मोनिक्स। ठीक है, पहला पॉइंट, crawling is a phenomena which is observed due to presence of space harmonics। तो देखो, हार्मोनिक्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्पेस हार्मोनिक्स, एक होता है टाइम हार्मोनिक्स। ठीक है, एक होता है स्पेस हार्मोनिक्स, एक होता है टाइम हार्मोनिक्स। तो जो आप नॉर्मली फ्रीक्वेंसी में पढ़ते हो कि थर्ड फ्रीक्वेंसी, थर्ड हार्मोनिक्स, फिफ्थ हार्मोनिक्स, ठीक है, वो बेसिकली आपका टाइम हार्मोनिक्स होता है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी में आ रहा है ना, जैसे नो, तो दैट इज द टाइम हार्मोनिक्स। अभी यहाँ पे एक होता है स्पेस हार्मोनिक्स। तो तो ये स्पेस हार्मोनिक्स होता किसकी वजह से, पहले वो समझते हैं। तो पहले मतलब पहले ये समझते हैं स्पेस हार्मोनिक्स, फिर उसके बाद फिर से आएंगे अपन क्रॉलिंग पे। तो पहले क्या बात करते हैं, स्पेस हार्मोनिक्स। ओके, तो स्पेस हार्मोनिक्स, पहली बात तो ये जनरेट कैसे होता है? तो दिस इज जनरेटेड दिस इज जनरेटेड ड्यू टू नॉन साइनोसोइडल distribution of flux density inside the air gap। तो ये जो स्पेस हार्मोनिक्स होता है किसकी वजह से होता है? नॉन साइनोसोइडल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, मतलब अगर फ्लक्स डेंसिटी साइनोसोइडल है फिर तो प्रॉब्लम नहीं आनी स्पेस हार्मोनिक्स की, बट अगर नॉन साइनोसोइडल हुआ तो ये आपको प्रॉब्लम आनी है। ठीक है, ओके, तो इनसाइड द फ्लक्स इनसाइड द एयर गैप, फिलहाल अभी बहुत ज्यादा तो नहीं, बट इतना है कि अपने काम की सारी चीजें समझते हैं। तो ये जो स्पेस हार्मोनिक्स ऑर्डर होता है, स्पेस हार्मोनिक्स ऑर्डर, वो पता है क्या होता है? 6k ± 1, 6k ± 1। देखो, समझो जरा, 6k ± 1 मतलब यहाँ पे बेसिकली आपके दो टाइप के हार्मोनिक्स आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे दो टाइप के हार्मोनिक्स आपको दिख रहे हैं, क्या क्या? 6k + 1 हार्मोनिक्स, 6k - 1 हार्मोनिक्स, 6k + 1 हार्मोनिक्स, 6k - 1 हार्मोनिक्स। ठीक है, तो 6k + 1 हार्मोनिक्स इज अ पॉजिटिव हार्मोनिक्स एंड 6k - 1 इज अ नेगेटिव हार्मोनिक्स। ठीक है, स्पेस हार्मोनिक्स का ऑर्डर दैट इज 6k ± 1, 6k + 1 पॉजिटिव हार्मोनिक्स, 6k - 1 निगेटिव हार्मोनिक्स। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान समझना। अब यहाँ पे होता क्या है कि अब ये जो स्पेस हार्मोनिक्स है,
बेसिकली ये पता है किसको डिस्टर्ब करता है? स्पीड को। ठीक है। अगर ये जो हार्मोनिक्स है किसको डिस्टर्ब करता है? तो बेसिकली ये डिस्टर्ब करता है स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है। स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो समझते हैं। जैसे देखो, अ, अगर नॉर्मली अगर मैं बात करूं स्पीड ऑफ rotating magnetic field for fundamental frequency, for fundamental frequency, तो आप क्या बोलोगे? 120 एफ अपॉन पी। ठीक है। 120 एफ अपॉन पी फॉर फंडामेंटल कंपोनेंट, फंडामेंटल कंपोनेंट। अब अगर मैं बात करूं कि स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हार्मोनिक्स, स्पीड ऑफ rotating magnetic field due to हार्मोनिक्स, तो बेसिकली क्या हो जाएगा? देखो, आपको पता है यहां पे अगर अगर ns अपॉन 6k+1, तो ए बेसिकली कौन सा हार्मोनिक्स, कौन से हार्मोनिक्स की वजह से मतलब जो ये स्पीड होएगी ये किसी वजह से होएगी? पॉजिटिव हार्मोनिक्स की। ठीक है। और ns अपॉन 6k-1, ये जो स्पीड होएगी किसकी वजह से होएगी? नेगेटिव हार्मोनिक्स। ये बात सबको समझ में आ रही है? देखो अभी चीजें तुम्हें खुद ब खुद रिलेट होती चली जाएंगी। फंडामेंटल की फ्रीक्वेंसी की वजह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आप रखते आओ 120 एफ अपॉन पी। तो ये जो स्पेस हार्मोनिक्स है बेसिकली स्पीड को डिस्टर्ब करता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को। तो फंडामेंटल अगर कोई ना होता तो 120 एफ अपॉन पी थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। बट जैसे ही स्पेस हार्मोनिक्स आए तो स्पेस हार्मोनिक्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव हार्मोनिक्स, एक होता है निगेटिव हार्मोनिक्स। ये जो पॉजिटिव हार्मोनिक्स है इसका जो ऑर्डर होता है दैट इज 6k+1, एंड निगेटिव हार्मोनिक्स 6k-1, और जो वैल्यू होती है दैट के इज 1 2, आप समझ लो कि मतलब एक नेचुरल इंटीजर नंबर है 1 2 3 4 5। ठीक है। तो 1 2 3 5 4 जितना ले जा सकते हो। बट आपको भी पता है कि जैसे देखो जैसे जैसे के की वैल्यू बढ़ती जाएगी ऑर्डर ऑफ हार्मोनिक्स इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? ऑर्डर ऑफ हार्मोनिक्स जैसे जैसे के की वैल्यू बढ़ेगी ऑर्डर ऑफ हार्मोनिक्स क्या होएगा? इंक्रीज होएगा, इंक्रीज होएगा। बट इफेक्ट ऑफ हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स इज वेरी लो इन कंपेयर टू लोअर ऑर्डर हार्मोनिक्स, ये आपको पता है। जैसे थर्ड हार्मोनिक्स फिफ्थ हार्मोनिक्स ये डोमिनेट करते हैं, बट आगे के क्या है वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। तो इन द सेम मैनर यहां भी तो के की वैल्यू जो 1 होएगी, अगर 1 के करस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल दो तो 6k+1 मतलब सेवंथ हार्मोनिक्स को आप क्या बोलोगे? पॉजिटिव हार्मोनिक्स या निगेटिव हार्मोनिक्स? अगर के की वैल्यू 1 है तो सेवंथ हार्मोनिक्स को आप क्या बोलोगे? पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव हार्मोनिक्स। और 6 × 1 - 1, अगर फिफ्थ हार्मोनिक्स है तो इसे आप क्या बोलोगे? निगेटिव हार्मोनिक्स। अभी आप बताओ इस पूरे पेज में किसी को कोई दिक्कत है? अभी सेवंथ फिफ्थ सबको डिस्कस करते हैं। इस पेज पे किसी को कोई दिक्कत है? बताइए, आगे बढ़े। ओके। तो
अब हम यहाँ पे जो हमारे काम की चीज है उसको हम उठाते हैं यहाँ से। तो अगर हम स्पेस हार्मोनिक्स की बात करें तो मतलब स्पेस हार्मोनिक्स में हमें डोमिनेंट स्पेस हार्मोनिक्स कौन कौन से हैं? डोमिनेंट स्पेस हार्मोनिक्स कौन कौन से हैं? एक आपका सेवंथ हार्मोनिक्स, यस या नो? एक आपका सेवंथ हार्मोनिक्स, और दूसरा जो डोमिनेंट हार्मोनिक्स है दैट इज दैट इज फिफ्थ हार्मोनिक्स। अब समझते हैं इसको। एक बात बताइए, सेवंथ हार्मोनिक्स इज अ पॉजिटिव हार्मोनिक्स, निगेटिव हार्मोनिक्स? जल्दी जल्दी बताते जाओ। पॉजिटिव हार्मोनिक्स, निगेटिव हार्मोनिक्स? पॉजिटिव हार्मोनिक्स। फिफ्थ हार्मोनिक्स इज अ पॉजिटिव और निगेटिव? तो ऑब्वियसली निगेटिव हार्मोनिक्स। ओके। जो सेवंथ हार्मोनिक्स है, ये जो स्पीड है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की, वो कितनी रखेगा? ns अपॉन 7, यस या नो? अभी बात हुई थी, यहाँ पे बात हुई थी ns अपॉन 6k प्लस 1 पॉजिटिव हार्मोनिक्स, ns अपॉन 6k माइनस 1 निगेटिव हार्मोनिक्स, यस या नो? तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ए कितना रखेगा? ns बाई 7। और ए कितना रखेगा? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड ns बाई 5, ns अपॉन 5। अब यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब क्या है और निगेटिव का मतलब क्या है वो समझते हैं थोड़ा सा। पॉजिटिव हार्मोनिक्स मतलब ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेवंथ हार्मोनिक्स है, इसकी जो डायरेक्शन होगी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेवंथ हार्मोनिक्स किस स्पीड से घूम रहा है? तो एनएस बाई 7 से, मतलब जितने से फंडामेंटल घूम रहा है उसके 1/7 से घूम रहा है ए सेवंथ वाला हार्मोनिक्स। तो रोटेटिंग सेवंथ हार्मोनिक्स, सेवंथ ऑर्डर हार्मोनिक्स, डायरेक्शन इज सेम एज फंडामेंटल रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये बात क्लियर है सबको? जिस डायरेक्शन में फंडामेंटल रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है, मान लो 1500 से घूम रहा है, सपोज फंडामेंटल 1500 से घूम रहा है, तो ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेवंथ स्पेस हार्मोनिक्स होएगा, ये उस 1500 की जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है उसका सपोर्ट करेगा, अपोज करेगा? उसका क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। ठीक है। और इन द सेम मैनर जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फिफ्थ ऑर्डर हार्मोनिक्स है, उसकी जो डायरेक्शन होएगी क्या होएगी? अपोजिट अपोजिट टू फंडामेंटल रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। कोई दिक्कत किसी को? फिफ्थ ऑर्डर हार्मोनिक्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द फंडामेंटल रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है मेरी बात? तो बेसिकली ये क्या कर रहा? अपोज कर रहा। वो क्या कर रहा? सपोर्ट कर रहा। तो ये जो अपोज कर रहा मतलब, अगर सपोज एग्जांपल के लिए एनएस की स्पीड एनएस की स्पीड 1500 है, चलो 3000 ले लेते हैं, 3000 है, तो जो सेवंथ हार्मोनिक्स होगा उसकी स्पीड कितनी होगी? 3000 डिवाइड बाई 7, तो कितना आ जाएगा? मतलब 418 आसपास आएगा शायद।
ठीक है, इसी के पास शायद क्लियर, नहीं 2 के आसपास, 4 2 0, चलो ठीक है, एक आइडिया लेना हमने। और जो फिफ्थ हार्मोनिक्स है और ए क्या है, सेम डायरेक्शन, मतलब ए बेसिकली ये क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, ऐड होएगा। और फिफ्थ हार्मोनिक्स की वजह से 3000 डिवाइड बाई 5, ए कितना है 600, और 600 से ए क्या कर रहा होगा, अपोज कर रहा होगा, ये क्या कर रहा होगा, अपोज कर रहा होगा। मतलब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो NS/7 है, जब ये आप लिखोगे ना तो ये लिखोगे पॉजिटिव में, क्योंकि ये क्या कर रहा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा। या फिर ऐसे समझो, देखो आप जैसे स्लिप निकालना होता है तो स्लिप के लिए क्या करते हो, NS माइनस NR अपॉन NS, यस या नो, ठीक है ना। तो जब इसमें स्लिप निकालोगे, मान लो आप सेवंथ हार्मोनिक्स की स्लिप निकाल लो, तो इसमें भी मान लो स्लिप निकाल लो, NS माइनस NR अपॉन NS, ठीक है। तो बेसिकली मैं बस ये बोलना चाह रहा हूं, जब आप इसका स्लिप निकालोगे तो ये फॉर्मूला यूज, मतलब अगर आप सपोज पूछ दिया सेवंथ हार्मोनिक्स का स्लिप निकालो, तो आप इसका स्लिप निकालोगे तो फॉर्मूला यही यूज करोगे। बट अगर आपने फिफ्थ हार्मोनिक्स की वजह से ये फॉर्मूला यूज करने की कोशिश करी, तो इसमें पता है क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस NR। क्यों, क्योंकि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो बेसिकली मेन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट है, यस नो, समझ पा रहे हो मेरी बात। एक गेट में क्वेश्चन आया हुआ है तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दे रहा हूं तुम्हें, ठीक है। मतलब यहाँ पे स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी, NS प्लस NR डिवाइड बाई NS, यस या नो, बोलो यार। जब आप निगेटिव हार्मोनिक्स, निगेटिव स्पेस हार्मोनिक्स की वजह से जब ये कैलकुलेट करोगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, प्लस NR, प्लस NR, क्यों, क्योंकि वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट में है। किसी को कोई समस्या इसमें, इस ये जो अलग से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया मैंने यार, एक में स्लिप मतलब एक में स्पीड, अच्छा एक जब स्लिप पॉजिटिव आता है तो वो किस रीजन में होता है, मोटरिंग मोड में या जनरेटिंग मोड में, मोटरिंग मोड में या जनरेटिंग मोड में, अगर स्लिप पॉजिटिव आता है तो स्लिप पॉजिटिव तो मोटरिंग मोड में या जनरेटिंग मोड में, स्लिप पॉजिटिव इन द सेंस, यहाँ पे, यहाँ के बताओ, चलो यहाँ का बताओ, स्लिप पॉजिटिव नहीं, इस केस में स्लिप किस में आएगा, मोटरिंग मोड में या जनरेटिंग मोड में, पॉजिटिव नहीं इस केस में, इस केस में स्लिप किस में आएगा, ये मोटर किस में काम करेगा, अगर जो फिफ्थ हार्मोनिक्स है, फिफ्थ हार्मोनिक्स है वो बेसिकली किस में काम करेगा, ये अच्छा यहाँ पे स्लिप की वैल्यू क्या हो रही है, ग्रेटर देन 1, इस बात से एग्री करते हो सब लोग, द वैल्यू ऑफ स्लिप इज ग्रेटर देन 1, इस बात से सब लोग एग्री कर रहे हो, तो स्लिप, एग्जैक्टली, वेरी गुड। मैंने जानबूझ के ऑप्शन नहीं दिया था, मैं सोच रहा था देखते हैं कितने लोगों का दिमाग चलता है, एक्चुअली स्लिप ग्रेटर देन 1 तो ब्रेकिंग में आता है ना, याद करो, वो तो ब्रेकिंग का पार्ट हो गया ना, क्लियर है एक्चुअली, और होना भी चाहिए ना, गुड इवनिंग शुभम, होना भी चाहिए। अब आप यार, हमने उस दिन बात भी करी थी कि अगर अगर रोटेटिंग मैग्नेटिक रोटर जो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में घूम रहा है तो उसे बोलते हैं मोटरिंग मोड। बट अगर रोटर का जो डायरेक्शन है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसे क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग मोड, याद है सबको, ना ना अपोजिट में जनरेटर नहीं, जनरेटर तो तब जब उसी डायरेक्शन में घूमे बट ग्रेटर देन सिंक्रोनस स्पीड हो, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही घूमे बट ग्रेटर देन सिंक्रोनस हो, तब उसे बोलते हैं जनरेटर, क्योंकि तब उसमें स्लिप की वैल्यू निगेटिव हो जाती है। बट जब आप
का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में घूम रहा है, आपका रोटर उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमे, तो बेसिकली दैट इज ब्रेकिंग मोड। तो बस मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये जो सेवंथ स्पेस हार्मोनिक्स है, ये बेसिकली किस मोड में होगा? मोटरिंग मोड में। और ये जो ऐसे बीच बीच में क्लासेस लगाओगे ना, तो यही प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो अभी मैं उस पर डिस्कशन नहीं करना चाहता। तो अभी यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो आपका S इक्वल टू एन एस प्लस एन आर अपॉन एन एस है, मतलब ये ब्रेकिंग मोड में है, ठीक है। और मतलब ये बेसिकली जो फिफ्थ हार्मोनिक्स की वजह से जो टॉर्क टॉर्क प्रोड्यूस होगा, वो ब्रेकिंग मोड में होएगा। और जो सेवंथ हार्मोनिक्स की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होएगा, वो मोटरिंग मोड में होएगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? जल्दी बताओ। क्योंकि जो एन एस बाई सेवन है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, और जो एन एस बाई फाइव है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन में। तो वहां पे स्लिप पॉजिटिव होता है, स्लिप पॉजिटिव या फिर सॉरी स्लिप ग्रेटर देन वन होता है, और स्लिप ग्रेटर देन वन इज फॉर ब्रेकिंग मोड, ठीक है। ठीक है, काम चला लो। ओके। तो ये जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है, ये बेसिकली किसकी वजह से हुआ है? दिस इज ड्यू टू फंडामेंटल। क्लियर मेरी बात? ये जो टॉर्क आपको दिखाया जा रहा है, ये किसकी वजह से? फंडामेंटल, ठीक है। तो अब अगर फंडामेंटल की वजह से ए है, फंडामेंटल की वजह से है, अभी इसमें सिर्फ फंडामेंटल बना है। तीन स्पीड हमने पढ़ ली है, एन एस बाई सेवन, एन एस बाई फाइव। तीन स्पीड के बारे में हमने चर्चा करी हुई है। तो यहाँ पे ये तो एन एस की वजह से है। एन एस बाई सेवन, एन एस, कल किस चीज का पेपर है? एन एस बाई सेवन। तो यहाँ पे देखो, जो एन एस बाई सेवन है, एन एस बाई सेवन मतलब आपकी जो स्पीड होएगी, इसकी जो डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के फंडामेंटल के सेम डायरेक्शन में या अपोजिट है? एन एस बाई सेवन सेम। तो अगर ये जो एन एस बाई सेवन है, इसकी डायरेक्शन सेम है, तो इसकी वजह से जो टॉर्क लगेगा, वो सेम डायरेक्शन में लगेगा या अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा? सेम डायरेक्शन में, ठीक है। कहाँ पे? सेम डायरेक्शन में। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं ऐसे इसको बनाऊं, तो बेसिकली कैसा बनेगा? लग रहा है वन बाई सेवन थे, ठीक है ना। वन बाई सेवन था ये इसका।
अब तो लग रहा है। ओके, तो ए बेसिकली आपका क्या है, NS बाई, ये जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है किसकी वजह से हुआ है? तो अब एक और है, वो क्या है, NS बाई 5, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, यस या नो? जो कि अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो वो बेसिकली कहीं यहां पे काम कर रहा होगा, यस या नो? वो बेसिकली कहीं यहां पे काम कर रहा होगा। ठीक है, तो ए NS बाई 7 और ए NS बाई 5 और ए NS, कोई दिक्कत? मतलब मैंने जनरेटिंग मोड का भी बना दिया है सामने। डन। तो जब ये एक साथ मोटर में काम करेंगे तो बेसिकली बेसिकली क्या होएगा फिर, इस व्हाइट का और इस येलो का रिजल्टेंट होगा कुछ। क्या होगा? रिजल्टेंट। समझना मेरी बात ध्यान से, इन दोनों का रिजल्टेंट। तो ये जो रिजल्टेंट है बेसिकली कहां पे आएगा, एक मिनट। देखो यहां पे एक मैं वो बना देता हूं, ये तो चलो स्टार्टिंग टॉर्क है, और एक यहीं पे एक आपका लोड टॉर्क बना देता हूं मैं। दिस इज लोड टॉर्क। और ये जो आप बना रहे हो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट टॉर्क। इलेक्ट्रोमैग्नेट टॉर्क। तो देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो, ये कौन सा रीजन था, स्टेबल या अनस्टेबल? ये कौन सा रीजन था, स्टेबल या अनस्टेबल? ये वाला आपका अनस्टेबल रीजन था, याद है कि नहीं यार, भूल गए? और ये वाला कौन सा था, स्टेबल रीजन? ये वाला कौन सा था, स्टेबल रीजन? तो याद रखना, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज इक्वल टू लोड टॉर्क स्टेबल रीजन में इक्वल हो जाए, स्टेबल रीजन में, याद रखना अनस्टेबल में नहीं, स्टेबल रीजन में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और लोड टॉर्क इक्वल हो जाएंगे तब आपकी मोटर रेटेड स्पीड पे चलने लगेगी। समझो मेरी बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क एंड लोड टॉर्क जब स्टेबल रीजन में इक्वल हो जाएंगे तो आपकी मोटर अच्छे से चलने लगेगी। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और लोड टॉर्क इक्वल हो रहे थे, यस या नो? मुझे बताओ, इस पॉइंट पे अगर मैं इसको मैं लोड टॉर्क मानता हूं, बोलो, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और लोड टॉर्क इक्वल हो रहे थे? हाँ हो रहे थे। बट ये रीजन कौन सा है, बट ये रीजन कौन सा है, अनस्टेबल। अनस्टेबल, तो यहां पे आपकी मोटर प्रॉपरली नहीं चलेगी, मतलब वो जाके स्टेबल रीजन में जब दोनों इक्वल होंगे तब चलेगी। ये पॉइंट क्लियर है सबको? ये पॉइंट सबको क्लियर है? ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब यहां पे जब आप इन दोनों का रिजल्टेंट लोगे तो बेसिकली ये आपका रिजल्टेंट कुछ ऐसा बनेगा, ये आपका रिजल्टेंट कुछ ऐसा बनेगा। कौन सा है ये?
आ रही बात समझ में? ये कौन सा हो गया ये मतलब जब आप सेवंथ हार्मोनिक्स और फंडामेंटल दोनों मिल के काम कर रहे हैं तो उसका रिजल्टेंट कौन सा होएगा? ए आपका कौन सा? रेड वाला। ये बात क्लियर है सबको? या रिजल्टेंट निकालना तो जानते हो ना? एक तो एक अप्रोक्सीमेट ग्राफ बनाया यार, एक अप्रोक्सीमेट ग्राफ बनाया हुआ है बस। ठीक है। अब एक बात बताओ, ये यहां पे यहां पे थैंक यू यहां पे एक चीज ध्यान दो, क्या यहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इक्वल टू लोड टॉर्क होएगा? यस या नो? यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और इक्वल टू लोड टॉर्क होएगा, और एक यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इक्वल टू लोड टॉर्क होएगा। यस या नो? समझ रहे हो? एक यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इक्वल टू लोड टॉर्क, और एक यहाँ पे। तो बट यहाँ पे चलेगी क्या मोटर आपकी? आपकी मोटर चलेगी क्या यहाँ पे? एक किसमें है? अनस्टेबल रीजन में। बट ये वाला कौन सा रीजन है? ये वाला रीजन कौन सा है? अगर दोनों का रिजल्टेंट ले तो स्टेबल रीजन। ये कौन सा रीजन हो गया? स्टेबल रीजन। तो इस पॉइंट पे टीएस टी लोड इक्वल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वल टू लोड टॉर्क हो जा रहा है। तो यहाँ पे तो मोटर चल जाएगी ना? यस या नो? अभी ये तो स्टेबल रीजन है ना यार, क्योंकि वहां पे डीके हो रहा है, स्लोप कम हो रहा है बेसिकली। ये आपका स्टेबल रीजन है। अब एक बात बताइए, अगर इस यहाँ पे चलने लगी तो यहाँ पे स्पीड कितनी है? यहाँ पे जो फंडामेंटल, यहाँ जो हार्मोनिक्स है उसकी स्पीड कितनी है? एनएस बाई 7 से, एनएस बाई 7। क्योंकि ये जो रेड वाला जो रिस्पॉन्सिबल, देखो फंडामेंटल हार्मोनिक्स का स्टेबल रीजन तो यहाँ से स्टार्ट होता है ना? यस है नो? ये जो स्टेबल रीजन है किसका है? सेवंथ हार्मोनिक्स का है। एक क्लियर है सबको? जिस हार्मोनिक्स में अभी आप डिस्कस कर रहे हो, दैट इज रीजन ऑफ सेवंथ हार्मोनिक्स, नॉट फंडामेंटल। फंडामेंटल हार्मोनिक्स तो यहां से स्टार्ट है। ठीक है। तो यहां पे जब आएगा तब एनएस से घूमना स्टार्ट करेगा। यहां पे जब आएगा तब एनएस से घूमना स्टार्ट करेगा। बट यहीं पे घूमना स्टार्ट कर दिया तो वो स्पीड कितनी होगी? एनएस बाई 7। तो इंडक्शन मोटर का अपने फंडामेंटल स्पीड से न होकर के एनएस बाई 7 से घूमना, दैट इज नोन एज क्रॉलिंग। समझ में आया? तो ये क्लियर है? मतलब अगर नॉर्मल स्पीड में 1500 आरपीएम से घूम रही है मोटर, तो अभी जब आपका ये सिचुएशन हो जाएगा ना, तो उस सिचुएशन में 1500/7 से ही मोटर घूमती हुई नजर आएगी आपको, जस्ट बिकॉज ऑफ क्रॉलिंग। यार क्लियर हुआ? और ये सारा वो किसकी वजह से रहा है? स्पेस हार्मोनिक्स की वजह से। और कौन से स्पेस हार्मोनिक्स है? क्या फिफ्थ हार्मोनिक्स जिम्मेदार है क्या इसके लिए? उसको ब्लेम करोगे आप? सेवंथ हार्मोनिक्स रिस्पॉन्सिबल है। कौन हार्मोनिक्स रिस्पॉन्सिबल है? सेवंथ हार्मोनिक्स रिस्पॉन्सिबल है। अभी बताओ, क्रॉलिंग का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर है कि नहीं? मतलब विजुलाइज कर पा रहे हो? ठीक है। एक्चुअली फिफ्थ का इफेक्ट बहुत ज्यादा, देखो ये क्या है ना, फिफ्थ का इफेक्ट को एक कट करता है अंडर रनिंग कंडीशन ना। एक बात आप ऐसे समझो, एक बात आप ऐसे समझो कि जैसे मान लो एक बार मोटर चलने लगी, ठीक है, मोटर एक बार चलने लगी, तो बेसिकली आपका इधर 1500 से घूमना चाह रहा है, और एन एस बाई 7 1500/7 से इसी डायरेक्शन में घूमना चाह रहा है,
और जो फिफ्थ हार्मोनिक्स है वो 1500/5 से अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना चाह रहा है। तो बेसिकली ये दोनों एक दूसरे को अंडर रनिंग कंडीशन कर देते हैं कैंसिल आउट। तो हमें बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता नहीं। समझ रहे हो? तो ऐसा फिफ्थ हार्मोनिक्स हमारे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाता। ये सेवंथ हार्मोनिक्स कर पा रहा है और सिर्फ स्टार्टिंग में कर पा रहा है, अदरवाइज नहीं कर पाता। क्योंकि यार वही बात है कि 4 न्यूटन फोर्स इधर से लगा रहे हो, 2 फोर्स न्यूटन इधर से लगा रहे हो। तो अगर एक बात समझो, अगर स्टार्टिंग में आप इसे करा भी रहे हो, चलो, आप रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मोटर आपका मतलब डोमिनेंट किस में घूम रहा है, घूम किस में रहा है, मतलब डोमिनेंट कौन करेगा? ऑब्वियस बात है, फंडामेंटल की वजह से उसी सेम डायरेक्शन में जाना चाहेगा। तो वो यार वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे देखो यहाँ पे 1500 की स्पीड से इधर जाना चाह रहा है, प्लस 1560 की स्पीड से भी इधर ही जाना चाह रहा है। तो ये 1500/5 इन दोनों के एडिशन के सामने क्या ही है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है सर यहाँ भी कुछ ऐसा रीजन बनाओ, तो यार ये ब्रेकिंग मोड में है। ये तो तब इसका इम्पैक्ट तब आएगा जब ये रीजन ब्रेकिंग मोड में काम करेगा। अभी ब्रेकिंग मोड में तो काम ही नहीं कर रहा, ये तो मोटरिंग मोड में काम कर रहा है। ठीक है, सेवंथ हार्मोनिक्स का इम्पैक्ट तब आ रहा है। हाँ, ब्रेकिंग मोड में इसका इम्पैक्ट आएगा जब जैसे मान लो अगर मोटर चलने लगा, कि ब्रेकिंग मोड मतलब आपका उसका रोटर का जो डायरेक्शन है वो उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट में है, तब इसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत आ सकता है। मतलब ये बेसिकली फिर ब्रेकिंग में हेल्प कर सकता है आपकी। ठीक है, या फिर ब्रेकिंग में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, डिपेंडिंग कि अगर एक बार स्टार्ट मतलब ब्रेकिंग लग गई, मतलब जैसे ब्रेकिंग आप देने जा, जैसे यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम कर रहा है, बट एक बार स्टार्ट हो गया तो ये सेवंथ हार्मोनिक सपोर्ट भी तो करेगा, वैसे नो। जो सेवंथ हार्मोनिक्स है स्टार्टिंग में प्रॉब्लम कर रहा है कि थोड़े स्पीड से घूमने दे रहा है, बट अगर एक बार चल गई तब तो सपोर्ट भी तो करेगा वो। ठीक है, उसी तरीके से फिफ्थ हार्मोनिक्स ब्रेकिंग मोड में अगर आप एक बार ब्रेकिंग लगाने जाओगे तो मतलब उस ब्रेकिंग का भी अपोज करेगा, बट एक बार उस मोड में आ गए तो बेसिकली उसका सपोर्ट भी करे। तो ए ब्रेकिंग मोड, और ए जो बात कर रहे हैं अपन मोटरिंग मोड, और ए वाला कौन सा है, जनरेटिंग मोड। कोई डाउट? कुछ लाइनें लिखो। यहाँ पे एक काम करना, जैसे अगर मैं इसको पॉइंट दे दूं, 4 पॉइंट देता हूं, ए, दिस इज बी, और सपोज दिस इज सी, सपोज दिस इज डी। तो कौन कौन से स्टेबल पॉइंट हैं, कौन कौन से स्टेबल हैं? ए, ए बी है, ए बी सी डी, कौन कौन से स्टेबल हैं? गेट का क्वेश्चन है, पता है, बी एंड डी, बी एंड डी क्या है, स्टेबल है। ओके, तो इसमें एक लाइन लिखो, सिंस द मोटर हैज stable operating point, पॉइंट कौन सा पॉइंट था? बी पॉइंट था ना, बी पॉइंट। सिंस द मोटर हैज स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट नियर द स्पीड, नियर द स्पीड कितनी थी बी पॉइंट के टाइम में स्पीड, ns/7 स्पीड, सो इट मे हैपन,
it may happen that the motor start rotating with ns by 7, which is very less in compared to rated load, in compared to rated load. So this phenomena is called crawling. क्लियर हो गया सबको? बताइए, क्लियर हो गया सबको? जो बताया वही लिखवाया ना, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं लिखवाया? ठीक है, ओके। तो अब यहां पे ये तो क्रॉलिंग का मतलब हो गया, ये तो क्रॉलिंग का मतलब हो गया। अब सबसे क्रॉलिंग के इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? इफेक्ट ऑफ क्रॉलिंग, इफेक्ट ऑफ क्रॉलिंग, सबसे पहला पहला इफेक्ट तो वही है कि स्पीड, मोटर स्टार्ट रोटेटिंग विथ लो स्पीड, यस या नो? मोटर स्टार्ट रोटेटिंग विथ वेरी लो स्पीड। तो इस सिचुएशन में अगर आपने कोई हाई टॉर्क का लोड रख दिया तो कभी मोटर तेजी से चल पाएगा? रुक जाएगा ना। ठीक है, डन, ओके। वेरी लो स्पीड। इसके अलावा, इसके अलावा ये इस सिचुएशन में ना, इट ड्रॉज हाई करंट, इट ड्रॉज हाई करंट। हाई करंट क्यों? हाई करंट क्यों? क्योंकि क्योंकि अभी एक किस रीजन में काम कर रहा है बताना जरा? हाई स्लिप रीजन में या लो स्लिप रीजन में? अगर लो स्पीड से घूम रहा है तो किस रीजन में काम कर रहा है? अगर लो स्पीड से घूम रहा है तो किस रीजन में काम कर रहा है? हाई स्लिप रीजन, लो स्लिप रीजन? हाई स्लिप रीजन, लो स्लिप रीजन? हाई स्लिप रीजन। वन तो नहीं है यार, वन तो स्टार्टिंग में होता है ना, अभी धीरे धीरे घूम रहा है ना। बट एनएस माइनस एनआर की वैल्यू काफी ज्यादा होगी, तो स्लिप की वैल्यू ज्यादा होगी। तो हाई स्लिप रीजन में, हाई स्लिप रीजन में क्या होता है? स्टार्टिंग करंट ज्यादा होता है, यस या नो? ज्यादा से देखो, तुम्हें पता है कि जितना जल्दी स्पीड अप हो जाएगा रोटर करंट उतना कम हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या करेगा? हाई स्लिप रीजन में तो इट ड्रॉज हाई करंट ड्यू टू हाई स्लिप रीजन, क्योंकि एनएस माइनस एनआर की वैल्यू क्या है? बेसिकली काफी ज्यादा है। ठीक है, तो फ्लक्स कटिंग क्या है? हाई या लो? एनएस माइनस एनआर की वैल्यू हाई है तो फ्लक्स कटिंग क्या है? हाई या लो? वेरी गुड, फ्लक्स कटिंग इज हाई, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज हाई। तो बेसिकली वही है, करंट ज्यादा से ज्यादा ड्रॉ कर रहा है। क्लियर है बात? स्टार्टिंग में वैसे भी पता हमें करंट ज्यादा ड्रॉ करता है। ठीक है,
तो दिस इज हाई स्लिप रीजन एंड दिस इज फ्लक्स कटिंग। ओके, तो इसके अलावा ये तो चलो इफेक्ट ऑफ क्रॉलिंग समझ में आ गया ना, दोनों इफेक्ट। डाउट है किसी को? और ऑब्वियस सी बात है यार, नॉइज तो आएगा ही। वेरी लो स्पीड विथ हाई नॉइज, विथ हाई नॉइज। ठीक है, तो अगर इस ऑपरेटिंग रीजन में काम करेगा तो बेसिकली बहुत से प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, अभी इंपैक्ट समझ में आ गया। अब इसका सॉल्यूशन देख लें। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे कम करना है इसको। हमने मेथड पढ़ लिया, हमने उससे आने वाली प्रॉब्लम्स पढ़ ली, हमने उसका फिनोमिना पढ़ लिया। अब उसको हटाएं कैसे वो समझते हैं। अच्छा, जैसे एक बात बताइए, मोटर एक बार चल गई तो एक क्रॉलिंग की प्रॉब्लम आएगी क्या? मोटर एक बार चल गई तो क्रॉलिंग की प्रॉब्लम आएगी? तब वो तो मेन स्टेबल रीजन में आ जाएगा, तब वो मेन स्टेबल रीजन में आ जाएगा। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है। थोड़ा सा ग्राफ पे आते हैं, आपको अच्छे से समझाते हैं। यहाँ पे एक बात बताओ, ये यहाँ पे क्यों चल रहा है, यहाँ पे चलने क्यों लगा? क्योंकि ये जो क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है, सॉरी यहाँ पे नहीं आना था, बेसिकली ये वाला रीजन था। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे क्यों चलने लगा, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इक्वल टू रोटेटिंग टॉर्क हो रहा था। अगर अगर बाई सम वॉट ये जो व्हाइट लाइन है, अगर हम इसको यहां पे कर दें, यहां पे सपोज, तो ये बताइए क्या ए वाला पॉइंट कभी इससे मिलेगा? बोलो, क्या ये वाला पॉइंट कभी मिलेगा जिसमें चल सके? बी वाला पॉइंट कभी मिल रहा है क्या इससे? अगर ये व्हाइट वाला पहले मिल रहा तो प्रॉब्लम हो रही है, पहले मिल रहा है तो बेसिकली प्रॉब्लम हो रही है। तो अब ए कैसे यहां से यहां कैसे लाया जाए, यहां से यहां कैसे लाया जाए? बाय प्रोवाइडिंग हाई स्टार्टिंग टॉर्क, यस या नो? बाय प्रोवाइडिंग हाई स्टार्टिंग टॉर्क हम इस व्हाइट लाइन को यहां पे ला सकते हैं। तो आपको इससे क्या कंक्लूजन, आपने क्या निकाला कि किसमें क्रॉलिंग की फिनोमिना ज्यादा हम नहीं ज्यादा डोमिनेट नहीं करेगा? जिसमें आप स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा दे सकते हो। और स्टार्टिंग टॉर्क आप ज्यादा किसमें कैसे दे सकते हो? बाय एडिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और बाय मतलब एडिशन ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इन ओनली किसमें है? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। क्लियर हो रही मेरी बात? इसका मतलब अगर कोई बोले कि क्रॉलिंग की फिनोमिना किसके चांसेस किस में ज्यादा है, कॉगिंग में, सॉरी स्लिप रिंग में या स्क्वायरल में, तो आप क्या बोलोगे? स्क्वायरल में। ये पॉइंट सबको क्लियर है? ये पॉइंट सबको क्लियर है? अब इसका मेन वजह क्या था, मेन रीजन क्या था? मेन रीजन क्या था इस क्रॉलिंग का? मेन रीजन क्या था? स्पेस हार्मोनिक्स।
स्पेस हार्मोनिक्स में भी वो दो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग कौन थे, NS/5 और NS/7, बट उसमें से भी हमें ज्यादा परेशान कौन कर रहा था, NS/7। तो बेसिकली अगर आप इस स्पेस हार्मोनिक्स की प्रॉब्लम को खत्म कर दें तो क्या हो जाएगा, क्रॉलिंग नहीं होगी, यस या नो। तो बेसिकली अब हार्मोनिक्स को खत्म करने के लिए क्या करते थे, शॉर्ट पिचिंग, याद है, हार्मोनिक्स को खत्म करने के लिए क्या करते थे, शॉर्ट पिचिंग। तो इन ऑर्डर टू एलिमिनेट crawling, we need to eliminate we need to eliminate fifth and seventh हार्मोनिक्स, क्योंकि यार फिफ्थ भी तो जब चलेगी तब फिर डिस्टर्ब करेगा, हटा दो उसको भी, फिफ्थ एंड हार्मोनिक्स, एंड विच this can done by this can be done by short pitching distributed winding, done. So this is all about crawling। क्या आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्रॉलिंग का। हमने यहाँ स्पेस हार्मोनिक से बात स्टार्ट करी थी, ठीक है, उसके बारे में बताया, पॉजिटिव हार्मोनिक्स निगेटिव हार्मोनिक्स बताया, उसके बाद ये आपका सेवंथ हार्मोनिक्स फिफ्थ हार्मोनिक्स चला, ठीक है, ए ब्रेकिंग मोड में काम करेगा, ए मोटरिंग मोड में काम करेगा। उसके बाद डायग्राम बनाने की कोशिश करी, ए सेवंथ हार्मोनिक्स, ए मोटरिंग मोड और ए ब्रेकिंग मोड में। उसके बाद दो स्टेबल रीजन देखा, बी और डी। उसके बाद यहाँ से हमने देखा कि इफेक्ट क्या क्या, क्रॉलिंग फिनोमिना क्या होता है उसका डेफिनेशन लिखा, इफेक्ट ऑफ क्रॉलिंग क्या है, एंड द लास्ट वन सॉल्यूशन। डन। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉगिंग। ठीक है, तो लिख लो यहाँ पे, कॉगिंग इज ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक लॉकिंग। Fogging is known as magnetic magnetic लॉकिंग। तो बेसिकली होता क्या है लॉकिंग, मतलब समझ गए कि बेसिकली देखो, उसके पहले आप एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो। चलो पहले लिखवा देता हूँ फिर समझा। इफ द रोटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज
एक मिनट, सॉरी, इफ, एक मिनट, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इफ द stator and rotor slots are are equal, या फिर और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ईच अदर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ईच अदर? मतलब ऐसे हो कि वो 4 है तो वो 8 है, समझ रहे हो नहीं? मतलब 2 का मल्टीपल हुआ ना, अगर 16 है तो 32 है, तो मतलब काइंड ऑफ 16 है तो 48 है, तो मतलब इस टाइप से, ठीक है। If the rotor slots and stator and rotor slots are equal, are integral multiple of each other, then sometime then sometimes motor may fail to start. Motor may fail to start, and such phenomena is called fogging। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इन डेप्थ समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये मान लो तुम्हारे स्टेटर के स्लॉट्स हैं, मैं बोल रहा था तो आप लोग लिखे नहीं। अब यहाँ पे देखिए, अब होगा क्या, ये सपोज ऊपर का कौन सा, ये आपका स्टेटर स्लॉट्स है और ये आपका रोटर है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी वाइंडिंग्स है, ये आपकी सपोज वाइंडिंग्स है, अगेन ये आपका वाइंडिंग्स या बार्स, जो भी आपने बोलना है वो बोल लो, ठीक है। ओके, तो देखो होगा क्या, ये प्रोड्यूस करेगा फ्लक्स, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, फ्लक्स। और ये फ्लक्स जो भी है कहां से जाना चाहेगा, मिनिमम रिलक्टेंस पाथ से, जैसे नो बोले, ये कहां से जाना चाहेगा, मिनिमम रिलक्टेंस पाथ से, ठीक है। और तो अब अगर ये, मतलब इस तरीके से अगर मैग्नेटिक लॉकिंग हो गई, मिनिमम रिलक्टेंस पाथ से जाने के चक्कर में जो फ्लक्स है, इसका स्टेटर का फ्लक्स रोटर पे जाना चाह रहा है बाय यूजिंग मिनिमम रिलक्टेंस पाथ। तो अब अगर ऐसा है तो क्या ये आपका स्लॉट्स आगे मूव हो पाएगा, अगर लॉकिंग हो चुकी है तो आगे मूव कर पाएगा क्या, बोलिए, नहीं कर पाएगा ना। तो दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक लॉकिंग या मैग्नेटिक या फिर कॉगिंग, जो कि सिर्फ इस वजह से होता है क्योंकि जो फ्लक्स की टेंडेंसी होती है हमेशा लो रिलक्टेंस पाथ फॉलो करने की, तो उसके चक्कर में क्या करते हैं, लॉक्ड हो जाते हैं, समझ रहे हो, ठीक है। तो अब इस चीज को दूर करना है तो कैसे करें, अब इस चीज को अगर दूर करना है तो कैसे किया जाए, अब यहां पे देखिए, अभी अभी जब ये आपने थोड़ा सा स्कीविंग कर दी, अभी आपने थोड़ी सी स्कीविंग कर दी,
ओके, तो यहाँ पे देखो, ये जो फ्लक्स है ये बेसिकली अब इस तरीके से जाना चाहेगा, ठीक है। ये फ्लक्स यहाँ से जाना चाहेगा, तो बेसिकली क्या है, अभी उतनी अच्छी लॉकिंग नहीं हो पाएगी, यस या नो, समझ रहे हो ना मेरी बात। अब उतनी अच्छी लॉकिंग नहीं हो पाएगी अगर आपने टेढ़ा कर दिया तो, ठीक है। तो दिस इज, ये जो आप रोटर के रोटर के जो स्लॉट्स हैं उनको जो आप टिल्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड स्कीविंग। क्लियर है मेरी बात, दैट इज कॉल्ड स्कीविंग। डन। ठीक है, तो लिखो कुछ लाइनें। समझ आ गया ना सबको मैग्नेटिक लॉकिंग। तो लिखो। अब जैसे देखो, अगर स्कीविंग कर रहे हो आप, अगर स्कीविंग का एक और फायदा हो जाता है, स्कीविंग की वजह से पता है क्रॉलिंग भी थोड़ी बहुत इंप्रूव हो जाती है। कैसे पता है, देखो, अगर आपने स्कीविंग कर दी तो आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए। तो अगर आपने स्कीविंग करी तो कहीं ना कहीं आपने लेंथ बढ़ाया, और अगर आपने लेंथ बढ़ाया तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, और रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो स्टार्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस। तो अभी स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा हुआ तो उसकी वजह से क्रॉलिंग क्या होएगी, कम होएगी, क्रॉलिंग के चांसेस कम होंगे। तो बेसिकली क्रॉलिंग को इंप्रूव करने का भी काम करता है स्कीविंग, जैसे नो। बहुत ऑब्वियस बात है, बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत तो पड़ेगा। डन। तो स्कीविंग दोनों काम में आ सकता है, क्रॉलिंग भी रिमूव कर सकता है, और मतलब रिमूव नहीं कर सकता, थोड़ा बहुत इंप्रूव कर सकता है, मतलब वो थोड़ा सा मतलब होता है ना कि कंट्रीब्यूशन, इंप्रूव बहुत ज्यादा तो नहीं कर सकता, बट हाँ स्कीविंग ये लॉकिंग को रोक सकता है। तो लिखो, इफ टीथ ऑफ द स्टेटर, if teeth of the stator and rotor get aligned parallel to each other, get aligned parallel to each other, then a path of then a path of minimum reluctance is available. Then path of minimum reluctance is available for flux. Available for flux. उसके बाद if the rotor tries to rotates, if rotor tries to rotate, then flux will oppose, flux will oppose, ठीक है, flux will oppose। तो वही बात है, तो नेक्स्ट लाइन लिखना, if starting torque is not able to, if starting torque is not able to overcome this reluctance torque, if starting torque is not able to overcome this reluctance torque, अच्छा वो जो फ्लक्स अपोज कर रहा है ना उसको बोलते हैं बेसिकली रिलक्टेंस टॉर्क, ठीक है। ये जो यहाँ पे लग रहा है ना बेसिकली इसको बोलते हैं रिलक्टेंस टॉर्क, ठीक है। रिलक्टेंस टॉर्क, रिलक्टेंस मोटर होता है ना जिसमें एयर गैप फ्लक्स मिनिमम पाथ फॉलो करने के चक्कर में वो बेचारी पूरी मोटर घुमा देती है, ठीक है, सिर्फ रिलक्टेंस मिनिमम पाथ फॉलो करने के चक्कर में। तो वो देखेंगे अपन। तो इफ स्टार्टिंग टॉर्क इज नॉट एबल टू ओवरकम this reluctance torque,
द मोटर वॉन्ट स्टार्ट। मतलब कोई साइंटिस्ट रहा होगा जिन्हें देखा कि यार इंडक्शन मोटर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, गुस्से में आके उसने रिलक्टेंस मोटर में, मतलब जो यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके वहां पे मोटर चला दिया उसने। समझ रहे हो? क्यों ही समझोगे? if starting torque is not able to overcome this reluctance torque, the motor won't start. The motor won't start. या फिर would not start. Motor would not start. कौन सी यार? If teeth of the stator and rotor gets aligned, ये बोल रहे हो आप? If teeth of stator and rotor gets aligned parallel to each other, then a path of minimum reluctance is available. यही था। ठीक है, ओके।